और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे। बस प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी। हाँ। ये वचन आपका है। आपका वचन आत्मा और जीवन है। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और आपका नाम का महिमा कर लीजिए। यहाँ पर बैठे हुए और ऑनलाइन के द्वारा जो जो भाई सुनेंगे उन सभी को आप आशीष कर दीजिए। हाँ। ये वचन क्रिया में लाने के लिए, उसके अनुसार फल देने के लिए हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे, पढ़ेंगे वापस, वचन को पढ़ेंगे। और और यहोवा तुझको पूछ नहीं हाँ। किंतु सिर ही ठहराएगा, हम्म। और तू नीचे नहीं हम्म। परंतु ऊपर ही रहेगा। हम्म। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं हम्म। जो मैं तुझे आज सुनाता हूं, हम्म। तू उनको मानने में हम्म। मन लगाकर चौकसी करे। हम्म। तेरह तेरह में पढ़ेंगे। तेरह। 13 14 पढ़ो। और और जिन वचनों की हाँ, ये चाहिए मुझे, जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। आज तुझे आज्ञा देता हूं। बस देखो, यहाँ पर एक वचन के बारे में हम लोग को परमेश्वर कुछ बातें बोलता है। सभी जन, सभी कलीसिया के अंदर वचन होता है, लेकिन वचन क्या है? कभी आपने सोचा है? कभी उसे समझा है? थोड़ा सा गहराई से उस बात को हम लोग देखेंगे। हम सभी जानते हैं वचन क्या है। जैसे पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 6:63 कहता है वचन क्या है? आत्मा और बस इतना ही नहीं है, वचन और भी बहुत कुछ है, देखते हैं। वचन अग्नि है, वचन पवित्र आत्मा है, वचन आत्मिक बारिश है, वचन न्याय है, नीति है, प्रेम है, भलाई के काम है, और बहुत सारी बातें हैं वचन के अंदर। लेकिन और भी कुछ है भाई और बहन, जो महत्व की बात है। उस चीज को थोड़ा सा देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं वचन क्या है? अग्नि है, वो भस्म करने वाली अग्नि है, चंगाई लेके आता है, बहुत कुछ लेके आता है वचन। वचन लेके आता है, लेकिन और क्या है वचन? उस बात को गहराई से जानेंगे। पढ़ेंगे उस वचन को, 14 वचन को पढ़ेंगे। और और जिन वचनों की जिन वचनों की, अभी वचन को सबसे ठीक, अगर सरी मतलब एकदम सटीकता से कुछ बातों को देखना है तो हमको कहाँ पर जाना पड़ता है? पीछे बाजू में, जैसे कि मूल भाषा के अंदर। मूल भाषा के अंदर ये जो वचन है, जो शास्त्र लेख है, उसको कहा गया है डेबर कर कर कहा गया है। डेबर मतलब उसी के अंदर बहुत सारे महत्व की बातें आती है। जो क्या आती है? जो 8 बातें आती है, मैं उसको आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। वचन क्या है? तो वचन है कायदा और कानून है। वचन क्या है? कमांडमेंट है, एक आज्ञा है। वचन क्या है? एक प्रॉमिस है। उसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। वचन क्या है? एक सवाल है। वचन क्या कुछ आपसे कहता है? क्या कहता है? उस बात को हम लोग को देखना है। वचन आपसे बातें करता है। वचन कुछ तो कहने वाला है आपसे, लेकिन आपको वो जो बातें सुनने के लिए कहा नहीं गया, उस तरह से हमको देखना है। वचन क्या है? एक शब्द है। बहुत सारे गहराई की बातें इसके अंदर, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा एक बात को देखेंगे। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे। अम, जो पहला बात है कायदे, एक्ट्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देख उसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए कुछ कायदे और कानून बनाया है। देखो वचन के अंदर ही परमेश्वर जो है
अपने बच्चों के लिए क्या बनाया है? कुछ कायदे और कानून बनाए हैं। क्या देखते पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था जो मैंने उसे सौंपा था उसको, उसको, और मेरी आज्ञाओं, मेरी आज्ञाओं, विधियों विधियों, और व्यवस्था का पालन किया। व्यवस्था का पालन किया है। पर बराबर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन लॉ के बारे में लिखा है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो उसको लॉ लिखा है, कायदे लिखा है। मराठी के अंदर भी अच्छा लिखा है, और भी लिखा है व्यवस्था का पालन किया, व्यवस्था का पालन, मतलब विधियां नियम विधियां विधि। अच्छा, यहाँ पर कानून का आता है, कायदे जो आते हैं, जो हाँ, कायदे और नियम। देखो, परमेश्वर अपने बच्चों को जब इकट्ठा करना चाहता है तो क्या दिया है उनके लिए? बहुत सारे वचन के द्वारा उनको क्या दिए ले? कायदे, रूल्स दिए ले। अगर बिना रूल्स के आप चलेंगे तो कैसे चलेगा क्या? यही एक बात है। बिना रूल्स के आप चल नहीं सकते। बिना रूल्स के आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होता है मालूम है ना आपको? इसी रीति से हम लोग को भी उस वचन के अनुसार बड़े सटीकता से चलना है। समझ गए आप इस बात को? बड़े सटीकता से चलना है, ऐसे यूं ही नहीं चलना है भाई और बहनों। और भी एक वचन को पढ़ेंगे, नेहम्याह की किताब 9वां अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। नेहम्याह की किताब 9वां अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, 9:13। इसके अंदर क्या लिखा है कि बहुत सा, फिर हाँ, तूने सिनाई पर्वत पर उतरकर हाँ, आकाश में से उनके साथ बातें की, हाँ, और उनको हम्म, सीधे नियम, हम्म, सच्ची व्यवस्था हम्म, और अच्छी विधियां हम्म। और आज्ञाएं दी। अच्छा, यहाँ पर वो कायदे के बारे में, लॉ के बारे में बात नहीं की, लेकिन मराठी के अंदर, इंग्लिश के अंदर बराबर सटीकता से लॉ लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन का बहुत सारा ये है। देखो, परमेश्वर ने किधर से बात किया है? सिनाई पर्वत। आकाश से बात किया है। अपने बच्चों लोग के लिए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? वो ठीक से चलना चाहिए, बस वही एक परमेश्वर ने उनके लिए क्या दिया है? ये लॉ दिया है कि आप सच्चे तरह से चलो। झूठी तरह से आप चलेंगे तो किधर जाएंगे? दूर जाएंगे, परमेश्वर से दूर जाएंगे। परमेश्वर का योजना क्या है? आपको नजदीक लेना है। उसके लिए क्या है? सटीकता से चलना है। उसके जो व्यवस्था है, कायदा है, उसको पालन करना है। बीच में हम लोग भी एक सेमिनार को गए थे। मसीह से सेमिनार था। उन्होंने कहा था, आप कायदे में रहेंगे तो आप किधर रहेंगे? फायदे में रहेंगे। कायदा बहुत है। हमें क्या है? संविधान दिया है। उसी के अनुसार ही हम लोग को भी आराधना करना है भाई और बहनों। ये सही बात है। और समय का क्या है ये? जरूरत है। क्यों? स्थिति ऐसा आ रहा है, ये अंतिम समय के अंदर इसी रीति से आना पड़ता है हमें भी। ये बहुत जरूरी बात है भाई और बहनों। तो एक, क्योंकि समय नहीं परमिट करेगा, हम लोग एक बात को देखा। दूसरा जो बात है, कमांडमेंट है। प्रभु क्या दिया है? अपने लोगों को क्या दिया है? आज्ञा दिया है। जिस तरह से बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये वचन के अंदर परमेश्वर आपको क्या दिया है? कुछ कमांडमेंट दिया है, आज्ञा दिया है। जिस तरह से निर्गम की किताब 20वां अध्याय के अंदर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी आज्ञा दी है। कितनी? 10 आज्ञा दी है। 11वीं आज्ञा परमेश्वर क्या बोलता है? आप प्रेम से रहो। अपना जो बाजू वाला, उससे प्रेम करो। लेकिन कलाम के अंदर हम लोग पूरा देखेंगे तो 613 आज्ञा क्या किया है परमेश्वर? पूरा किया है, दिया भी है और उसको पूरा भी किया है। एक वचन को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, देखो, आदम को ये आज्ञा दी। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल हम्म, बिना खटके खा सकता है, हम्म, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हम्म, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हम्म। उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
एक आज्ञा दिया है, कमांडमेंट दिया है आपको। अगर आपके जो पिताजी है या माताजी है, आपको बोले यहां पर ही बैठना है, घर से बाहर नहीं जाना है, और गए तो क्या होगा मालूम है ना? क्या होता है? क्या होता है? यही मार्ग परमेश्वर अपने अपने बच्चों को देता है, दूसरे बच्चों को नहीं देता है। ये बात ध्यान में रखना। ये जो है आज्ञा उसके बच्चों लोग के लिए, दूसरों के बच्चों लोग के लिए नहीं है। जो सच्चे बच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर को प्रिय जानते हैं, उसके खुद के चुने हुए हैं, उसके अब्राहम के वंश के अंदर आए हैं, उसके निज वंश जो लोग हैं, जिनको आदि से चुना गया है, उनके लिए ये है। वो फिर बाद में कितना भी बार गलती करे, कितना भी बार जाए, उसके लिए ये नहीं है भाई और बहन। शमूएल ने थोड़ा सा गलती किया था, ज्यादा कुछ गलती नहीं किया था। बस क्या हो गया, शाऊल शमूएल, शमूएल बोला शाऊल, शाऊल। शाऊल ने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया था, थोड़ा भेड़ बकरी साइड में रखा था। क्या हो गया? सारा राजपद सभी कुछ गंवाना पड़ा। तो ये जो आज्ञा है, उसको सटीकता से पालन करना। हो सकता है परमेश्वर आपको अगर कुछ बोला है सपन में, ये नहीं करना है, तो आप नहीं करना। वो करना है तो उसी को करना ही है, पक्का करना है, तभी आपको क्या मिलेगा? आशीष। और भी एक वचन को देखते हैं, उत्पत्ति 18-19 को पढ़ेंगे। उसी के अंदर वहां पर बहुत सारी आज्ञा अब्राम ने क्या किया है? पालन किया है। 18-19 के अंदर पढ़ेंगे तो, उत्पत्ति का किताब 18वां अध्याय 19वां वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम्म। वो अपने पुत्र हम्म। और परिवार को हम्म। जो उसके पीछे रह जाएंगे हम्म। आज्ञा देगा कि हम्म। वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे हम्म। और धर्म हम्म। और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। देखो, अब्राहम अपने सारे बचलों को क्या दिया है? एक आज्ञा दिया है, क्या करो तुम? उस व्यवस्था को क्या करो? पालन करो। करेंगे क्या नहीं वो लोग? और किया है क्या नहीं? इसी के अंदर कलाम के अंदर जांच पड़ताल कर देखना है। कमांडमेंट मतलब क्या है, उसका मीनिंग ऐसा इस तरह से होता है, जो मसीह जो है अपने लोगों के, अपने निज बच्चों के लिए एक आज्ञा दिया है, दूसरे बच्चों लोग के लिए नहीं है। क्योंकि दो तरह का बच्चे लोग है, एक काइन का बच्चे लोग भी है, और शेत का बच्चे लोग भी है। इसके अंदर आप किधर है, थोड़ा सा अपने आप को देखने का है। ये आज्ञा जो है उन बच्चों लोग के लिए जो अब्राहम के वंश में आ जाते हैं, शेत के वंश में आ जाते हैं, उनके लिए है। अभी जैसे कि कलीसिया कलास 3:20 के अंदर कहते पढ़ेंगे नहीं, कि आप क्या करो, आपका पिताजी और माताजी का क्या करो? आज्ञा को पालन करो। हम लोग सभी जन जानते हैं, जिस तरह से मूसा भी क्या दिया है, अपने पिताजी और माताजी का क्या करो? आप सम्मान करो। ये बहुत जरूरी है। आज वो सम्मान कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जो सच्ची कलीसिया करके बोलते हैं और बहुत कुछ उड़ी भी मारते हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं मिलेगा। उनके माँ बाप किधर रहेंगे? झोपड़ी में रहेंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? दूसरों को बिरयानी खिलाएंगे। मैं आपको हकीकत बोलता हूँ, दूसरों को क्या खिलाएंगे? बिरयानी। और उनके खुद के माँ बाप किधर रहेंगे? ये सच्चाई में बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझो, मैं सच्चाई का वचन प्रचार कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वचन से कहीं कोसों दूर रहेंगे भाई और बहन। लेकिन मसीह जो है अपने निज बच्चों के लिए ये कमांडमेंट देता है कि आप क्या करो? उसका पालन करो। अभी तीसरी जो बात है, परमेश्वर जो है अपने बच्चों को क्या देता है? प्रॉमिस देता है। वचन के द्वारा प्रॉमिस देता है। वचन के अंदर ही क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? प्रॉमिस है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को प्रॉमिस, मतलब क्या होता है? एक आशा, एक शब्द दिया है। मैं किसी भाई को बोला मैं मदद करूंगा, तो मदद करना है। किसी को अगर कुछ भी आपने एक वाचा बांधा है, तो उसको क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में और आपके बीच में। ये वचन है भाई और बहनों, क्योंकि हर समय परमेश्वर क्या किया है? अपने भक्तों के साथ कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ जरूरी
एग्रीमेंट किया है, कुछ ना कुछ बातें किया है कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। पढ़ेंगे, उस वचन के अंदर आएंगे। अ, और भी वचन भी देता है, और वो शब्द भी देता है, और वो पक्का भी करता है। ऐसा उसका मीनिंग होता है, पक्का करता है। परमेश्वर अगर कुछ देता है आपको प्रॉमिस, तो वो क्या करता है? पक्का करता है। अब्राहम को दिया था ना प्रॉमिस, में तुझे वहां पर उस देश में लेके जाऊंगा करके। पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति 12, 1, 2, 3, पढ़ा जल्दी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों हम्म। और अपने पिता के घर को छोड़कर हम्म। उस देश में चला जा हम्म। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हम्म। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हम्म। और तुझे आशीष दूंगा हम्म। और तेरा नाम महान करूंगा हम्म। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज ये सच्चाई है क्या? नहीं, प्रभु ने दिया था अरे, उन दिनों के अंदर, 6000 साल पहले क्या दिया है? अब्राहम को प्रॉमिस दिया है। ये भी कहा है कि तू इस तारे को गिन सकता है तो गिन, इतना तेरा संतति होगा। एक प्रॉमिस प्रभु दिया है उसको। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, 5वें वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, और हाँ। उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश की ओर दृष्टि करके। तारागण को गिन, हाँ। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, हाँ। तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या आज आप मसीह लोगों को, सच्चे जो मसीह लोगों को गिन सकते हैं? कितने लोग हैं अब्राहम के वंश के अंदर? आप थोड़ा सोचो। आज जो आपको आकाश के अंदर तारे दिखते हैं, ये क्या है? ये तारे नहीं है, ये क्या है? अब्राहम के समय थोड़ा जिनको समझ में आ रहा है मेरी बातों को, ये अब्राहम की संतान है। ये प्रभु ने हमको प्रॉमिस दिया है कि आज अगर उस नाई हमको अगर बदली होना है, उस प्रॉमिस को हम लोग पकड़े रहना है, उस वचन को थामे रहना है, तो हम भी उस तारे के नाई चमकेंगे। मेरी माँ हमेशा मुझे ये वचन बताती थी, मैं भी तारे की नाई चमकूंगी करके। क्योंकि ये पास्टर ने उनको बोला था ये वचन, इसके लिए वो हमेशा वही मुझे बोलती थी। मुझे अच्छी तरह से वो याद है। देखो, हमको अगर उस नाई चमकना है, उस संतति के अंदर, अब्राहम के अंदर, वो वंश के अंदर हमको अगर रहना है, तो परमेश्वर हमको जो प्रॉमिस दिया है, वचन क्या है? एक प्रॉमिस है। वचन आपको प्रॉमिस देता है, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे वहां पर ले जाऊंगा करके। अब्राहम के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो परदेसी होकर भी यहाँ पर रहा, लेकिन उसको मालूम है मेरे लिए एक नगर है कर कर। वो एक प्रॉमिस परमेश्वर देता है। चौथा भाग जो है, सवाल। अब ये हर एक वचन क्या है? सवाल है। उसको आप उस नजर से देखेंगे तो आपको क्या होगा? वो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो सवाल है, मेरे लिए ये सवाल है। हर एक वचन आपके लिए क्या है? प्रॉमिस है, आज्ञा है, कायदा है, और एक सवाल भी है। बस आपका देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? आंख खुलनी चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों। इसके लिए परमेश्वर कहता है ना, भजन संहिता 119:18 के अंदर कि तुम मेरी आंख को खोल, मैं क्यों, मैं तुम्हारे कलाम के अंदर की गहराई को और गुप्त बातों को मैं जान सकूं। यही तो गुप्त बातें मैं आपसे कह रहा हूं भाई और बहनों, की वचन के अंदर क्या बातें हैं करके। पढ़ेंगे उसको। मेरी आंखें खोल दे। आंखें खुलेंगी तो ये जो गहराई है, जो सवाल है, वो आपको दिखेगा, नहीं तो आपको वो दिखेगा नहीं भाई और बहनों। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इसके अंदर का आपको एबीसीडी नहीं समझ में आएगा भाई और बहनों, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती है। आंखें खुलेंगी तो आपको क्या समझ में आएगा? ये सवाल है या प्रॉमिस है, या प्रभु हमने को लॉ दिया है, क्या कुछ आपसे कुछ बातें कर रहा है, ये आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे।
मेरी आंखें खोल दे हाँ। कि मैं तेरी व्यवस्था की हम्म। अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातें देख सको। अगर आपको सवाल आएगा, सवाल क्या है? अगर सवाल है तो उसका क्या है? पक्का जवाब है। इसके लिए भाई प्रॉफिट कहता है, जहां कोई गहराई, गहराई, गहराई से क्या करेंगी? पुकारेंगी। गहराई से आप गहराई में जाएंगे तो वो आपको आवाज पक्का देंगी। लेकिन ये वचन आपको मराठी में नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक ही भाषा के अंदर मिलेगा, इंग्रजी। अ, भजन संहिता 42वां अध्याय 7वां वचन मिलेगा आपको। ये कई ये ट्रांसलेशन है भाई और बहन, ये क्या है? सब गड़बड़ी है। सुधारना है। वचन क्या है? आपको सुधार कर देता है। अभी वचन सवाल है तो एक वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। एक सवाल को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पढ़ेंगे। जब कैन हाँ। अपनी पत्नी के पास गया, हाँ। तब वो गर्भवती हुई हाँ। और उसको हनोक को जन्म दिया। हम्म। फिर कैन ने एक नगर बसाया हाँ। और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। देखिए यहाँ पर जो है, काइन जो है क्या किया है? एक शादी किया, ऐसा करके पढ़े, वापस पढ़ेंगे। जब कैन अपने पत्नी के पास देखो, गया। काइन अपने पत्नी के पास गया। अभी थोड़ा सोचिए, यहाँ पर आदम है, हवा है, और उनका लड़का काइन है। अभी ये शादी कैसे हो गई? वो उसकी शादी के लिए सिस्टर कहाँ से आई? कभी आपने सोचा है? कोई जानता है इसका सवाल? कोई? ये वचन के अंदर के सवाल है, पहला पहला ही सवाल। आप बहुत सारे सवाल है लेकिन ये सवाल है। थोड़ा ये वचन के अंदर क्या है? सवाल है। लेकिन आपको वचन के अंदर ही उसका क्या है? जवाब है। बहुत समय तक आप देखेंगे तो आगे तलक देखेंगे तो हम्म, बहन लोग का नाम कलाम के अंदर नहीं आता है। स्त्री का नाम कलाम के अंदर नहीं लिया जाता है। बच्चे लोग जो रहते हैं ना, बेटी, 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 हाँ, वंशावल के अंदर भी, हाँ, बराबर, यही शब्द राइट है। वंश के अंदर क्या आता है? बेटी का नाम नहीं आता है। बच्चे लोग का, जो बच्चा रहता है उसका नाम लिया जाता है। इसके लिए काइन, हाबेल, शेत, उनका वंश लिया जाता है। अभी ये सवाल क्या है कि वो लोग क्या किया है? आपस में उनके बेटे के साथ में शादी किया है करके। अब ये, अब बिशप को पूछेंगे, वो क्या बोलेंगे? कि आपको मालूम नहीं। कोई बड़ा, उससे भी बड़ा कोई बड़ा बिशप को पूछो, उसको बोलेगा ना ये मालूम नहीं। लेकिन यहां पर कलाम ही अपने को दिखाता है कि वंश के अंदर क्या आता है? सिर्फ बच्चा आता है। और उस समय कोई बच्ची नहीं थी। ये दोनों ही क्या किया? आपस में विवाह करके और भी संतति को बढ़ाए। उस समय का ये नियम है कि इस तरह से वंश को आगे बढ़ाना है करके। और भी हम देखेंगे तो पहला राजा के अंदर आएंगे, वहां पर शबा की रानी भी बहुत सारा सवाल लेके सुलेमान के पास आई थी। पढ़ेंगे पहला राजा, उसका 10वां अध्याय और तीसरे वचन को ही सिर्फ पढ़ेंगे। पहला राजा 10वां अध्याय और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। सुलेमान ने हाँ। उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। देखो, हर एक वचन क्या है? सवाल है। यहाँ पर शब्बा की रानी भी सुलेमान के पास आई है अपने सवाल पूछने के लिए। बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जिसका जवाब नहीं रहता, लेकिन ढूंढेंगे तो आपको जवाब इसी के अंदर मिलेगा। और कुछ कुछ जो सवाल है उसके जवाब हम लोग को अगर ढूंढना है तो वो परमेश्वर के मर्जी के बिना हम लोग नहीं ढूंढ सकते। ऐसा अनुवाद की किताब 29वां अध्याय 29वां वचन कहता है। उस वचन को पढ़ेंगे। गुप्त बातें जो है परमेश्वर के अधीन है। रही सही बात है। ये जो गुप्त बातें है, गुप्त सवाल जो है, वो उसी के अंदर, उसी की योजना के अंदर रहते हैं। गुप्त बातें हाँ। हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हाँ। गुप्त बातें क्या? हमारे परमेश्वर यहोवा के वश यहोवा में। के वश में है। उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप प्रकटीकरण को खोलेंगे तो वहां पर इतने अद्भुत रहस्य है। कोई प्रकट किया है? कोई प्रकट किया है? किया है आपने। हाँ। सारे चीज जितना भी रेवलेशन है उसको प्रकट किया गया है। लेकिन वो सुनने के लिए और आपको देखने के लिए क्या चाहिए? चाहिए।
लेकिन आप अगर कई कलीसिया में जाके देखो, अगर आपने ये रेवल्यूशन पढ़ा है तो सारा, अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर क्या क्या रहेगा? सिर्फ कहानी मिलेगी आपको। ये घोड़ा आया, वो घोड़ा गया, ये रेस का घोड़ा था, कुछ कुछ बातें। खुद में ताज्जुब करता उस बात को, जब कलिसिया काल में जब घोड़ों के बारे में कहते तो कौन से घोड़े के बारे में सोचते रहेंगे? थोड़ा सोच लो। उनको क्या ये घोड़े का मतलब समझ में आएगा? उनको रेसकोर्स का घोड़ा ही समझ में आएगा, भाई और बहनों। ये सब बातें जो है, सातवां दूत है, ये आकर क्या किया है? सवालों का जवाब दिया है, उसको प्रकट कर कर दिया है, भाई और बहन। ये वचन की गहराई अगर आपको समझ में आ गई, ये उनका है। इसके लिए क्या कहता है परमेश्वर? उसके राज्य के लोग हैं, उनके लिए ये सब बातें हैं, भाई और बहनों। क्योंकि ये वचन उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं है। इसके लिए परमेश्वर एक बात को कहता है, मत्ती शुभवर्तमान 13 अध्याय और 11 वचन ऐसे लगता है मुझे, पढ़ेंगे। मत्ती शुभवर्तमान 13 अध्याय 11 वचन है। उसने उत्तर दिया, हाँ तुमको स्वर्ग के हाँ, राज्य के बस बस यही बात चाहिए था। तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर उनको नहीं हुई है। उनको और इनको, ये इनके बीच में क्या गड़बड़ है? एक एक परमेश्वर का बीज है और एक शैतान का बीज है। दोनों बीज के अंदर क्या है? फर्क है। मिक्स बीज नहीं है, भाई और बहन। एक तो इधर रहेंगे, एक तो उधर रहेंगे, ये दो ही बीज है। सच्चाई बीज क्या करेगा? ये वचन को पालन करेगा, वचन के अनुसार अपने आप को बदलावट के अंदर ले जाएगा। क्योंकि वचन क्या है? आपको सुधारना करता है, आपको मारता है, डांटता है, वो हथौड़े की नहीं आपको ठोकता है, काटता है। यही वचन है, भाई और बहनों। क्योंकि हिब्रू 4:12 कहता है क्या है? वो आपके सारे चीजों को आर पार कर कर जाता है, ये वचन है, भाई और बहनों। इसके लिए 5वें पॉइंट के अंदर देखें तो वचन क्या कहता है आपसे? कुछ कहता है। क्या वचन कहता है उसका हम लोग देखेंगे। नीति वचन 12-15 के अंदर आएंगे। क्यों? वचन जो है आपको विश्वास के अंदर, उपदेश के अंदर कुछ आपको कहता है। जैसे कि अभी बहुत सारे भविष्यवक्ता, जिस तरह से मूसा, यहोशुआ, योना, सभी लोग, दाऊद, सुलेमान, वो लोग क्या किया? आपको एक बोधना किया है। तो उस बोधना के द्वारा आपको चलना है। उनको बोधना किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। ये वचन उन्होंने आपके पास, परमेश्वर का जो वचन है आपके पास क्या किया है? पहुंचाया है। किसके पास? दोनों के पास बारिश आता है। इसको ऐसे रखकर पढ़ेंगे। मत्ती सुवर्तमान 5वां अध्याय और 43 को पढ़ेंगे। मत्ती सुवर्तमान 5 और 45 को पढ़ेंगे, 45 को। मत्ती सुवर्तमान। जिससे हाँ तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, हाँ। क्योंकि वो ओ भले और बुरे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। दोनों पर सूर्य उदय करता है। जो वचन को पालन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को मानते हैं, उनके पर वो बारिश भी देता है और सूरज भी देता है। वो किसी पर भेद नहीं करता है, वो दोनों के ऊपर देता है। लेकिन आखिरी समय में जब भी कटनी का समय आता है, तभी क्या होता है? भूसा को जलाता है और बीज को भंडार के अंदर लेके जाता है। इसलिए कि परमेश्वर हर एक समय क्या किया है? भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपसे बात किया है, थोड़ा थोड़ा करके बात किया है। पढ़ेंगे नीति वचन के अंदर हम लोग पढ़े थे। नीति वचन 15वां अध्याय, नहीं 12वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, जल्द से जल्द पढ़ेंगे। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, हाँ। परंतु हम्म। जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है। देखो, इसको थोड़ा सा मराठी में पढ़ेंगे, ये वचन थोड़ा सा ठीक। देखो, मूर्ख का जो मार्ग है उसको अच्छा लगता है मैं बराबर चल रहा हूं करके, लेकिन पण जो शून्य असतो देखो, तो जो उपदेश ऐकतो. सूदने सूदने कौन है? उसके बच्चे लोग हैं, वो ज्ञान से भरे लोग हैं, वचन को जानते हैं। क्योंकि वचन के लिए उनको पहले से ही परमेश्वर बना के रखा। वचन के बच्चे लोग हैं वो लोग। वो लोग क्या करेंगे? इस उपदेश को जानकर उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि वो उनसे ये वचन कुछ
बातें करता है, उनको वो काटता है छांटता है, काहे के लिए? अच्छा फल लाने के लिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहन। आइए और भी एक वचन को पढ़ेंगे, योना की किताब 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। योना की किताब उसका पहला अध्याय, 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन। योना नबी की किताब उसका 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। कोई? तीसरा अध्याय। हाँ, पहला 3 अध्याय और पहला और दूसरा वचन को तब पढ़ें। यहोवा का यह वचन हाँ। दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हम्म। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हम्म। और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उससे प्रचार कर। जो बात मैं जो तुझसे कहूंगा। तुझसे कहूंगा, परमेश्वर ने ही मेरे से ये वचन देने के लिए एक हो सकता है 20 दिन हो गए मेरे से ये बात किया था, अनुवाद 28 और 13-14 से बात करो करके, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारा भाई लोग का ये था। यही वचन जालना के अंदर नगर के अंदर प्रचार किया गया है। अब आपके सामने पूरा प्रचार किया जा रहा है इस वचन को, क्योंकि वहां पर हर हमेशा वचन वहां पर क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, अलग अलग रीति से चला गया। यहाँ पर वो पूरा वचन आपको मिल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने उससे कुछ कहा है, पढ़ेंगे वापस। उठकर। उठ नहीं नहीं, और थोड़ा पहला आगे। तब यहोवा का यह वचन यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर हाँ। निनवे को जा, हाँ। और जो बात मैं तुझसे कहूंगा जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उससे कुछ ज्यादा अपना मन का बात नहीं करने का, जो परमेश्वर बोला है वो उतना ही करना है। इनमें क्या होने वाला है? नाश। आप भी क्या करो, समय आप क्या करो, अच्छा। परमेश्वर के पास फिर जाओ। परमेश्वर के पास सारा लोग फिर गया, वही क्या होता है, वही सच्चा नबी का उपदेश आपके मन को, आपके हृदय को, आपको काटता है, छेड़ता है, और आपको क्या करता है, सीधे रास्ते में लेके आ जाता है। इसी के लिए उन दिनों के अंदर प्रेषित 2:36 के अंदर क्या हो गया, पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 2 अध्याय 36 और 37 को पढ़ेंगे जल्द से जल्द। इसको भी कोई भी पढ़ सकता है। अतः अतः अब इसराइल का सारा घराना हाँ, निश्चित रूप से जान ले कि जान ले कि परमेश्वर ने हाँ। उसी याशुआ को, हम्म। जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हम्म। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये बात सुनते उनके मन के अंदर क्या लग गया, थोड़ा पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिप आप गए। जो सुन रहे, ये जो वचन सुनते हैं, तो उनको क्या होता है, मन के अंदर वेदना होता है, मन के अंदर बदलने के लिए मन करता है, उनको वो काटता है, छेदता है। वचन पढ़ेंगे। तब सुनने वाले के हृदय छिप गए, हाँ। और वे पतरस और शेष प्रेषितों से पूछने लगे, हम्म। हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें। हम क्या करें? ये सवाल आता है कि जब परमेश्वर का वचन आता है, उपदेश आता है, लोग कहते क्या करें। क्या किए फिर बाद में? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए हाँ। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पाप क्षमा पाओगे और पवित्र आत्मा का। दान पाओगे। ये पाप क्षमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वचन के अनुसार बैप्टिज्म नहीं है, और क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोचो। आज किसी भाई के पास, कोई कोई किसी के पास भी जाके रख पूछो, सच्चाई पाप क्षमा क्या है, कौन सा बैप्टिज्म राइट है, क्या जवाब देंगे? और आपके लिए ये जवाब क्या है, थोड़ा आप पूछ के देखिए। आप किधर जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ही सोच लीजिए। उनके पास कितना है? एक से ज्यादा खुदा है उनके पास। अपने पास कितना खुदा है? एक ही खुदा है। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि सच्चाई खुदा को नमन कर रहे हैं? थोड़ा सोच लीजिए। क्योंकि वचन जो है क्या है, ये एक प्रगटीकरण है, उसके अंदर गहराई, उसको जांचने के लिए उसके बच्चे लोग जाइए। जिस तरह से मूर्ख कुंवारी भी है और शाना कुमारी भी है, उनके पास तेल है, उनके पास। यही फर्क है भाई और बहनों, वचन के अंदर की गहराई जानने के लिए। और भी एक बातों को देखेंगे। वचन क्या है, आपसे कुछ कहता है, यानी कि वचन बोलता है, वो कुछ
बातें करता है, पढ़ेंगे उस वचन को, देखेंगे। मतलब परमेश्वर कुछ बातें करता है, उसको स्पीच बोलते हैं। जिस तरह से हम देखेंगे तो बात परमेश्वर कहता है, तो उत्पत्ति 11:1 को पढ़ेंगे। वहां पर बात करने लायक क्या होना चाहिए? एक भाषा होनी चाहिए। पढ़ेंगे उसको, उत्पत्ति। सारी पृथ्वी पर हाँ। एक ही भाषा हम्म। और एक ही बोली थी। देखो, बात करने के लिए क्या चाहिए? एक भाषा चाहिए, स्पीच, जिसे हम लोग बोलते हैं व्याख्यान जी। ये क्या है? सेरेमनी, जैसे तरी व्याख्यान चालू है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, ऐसा ही परमेश्वर भी क्या करता है? एक झुंड के साथ बात करता है। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, वो एक वचन के अंदर आएंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति जब परमेश्वर ने कहा हाँ। उजियाला हो, हम्म। तो उजियाला हो गया। देखो, परमेश्वर हर समय कुछ कुछ बातें कहता है। जैसे कि वचन के द्वारा परमेश्वर हर समय एक एक वचन अपने नबी से समय समय के अनुसार कहता है। समझ में आ रहा है इस बातें को? क्यों कहता है? जब यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि एक कुमारी क्या होगी, अभी यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोला है एक कुमारी गर्भवती होगी, वो तो बोल दिया है। वो कब होगी, क्या होगी, कितना समय होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन यहोवा यूं कहता है करके नबी यशायाह कह देता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि एक कुंवारी एक 900 साल के बाद क्या हुआ है? एक कुंवारी गर्भवती। 900 साल के बाद, हो सकता है 800 साल होंगे, थोड़ा सा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतना समय जाने के बाद वो वचन क्या होता है? क्योंकि वचन देने वाला एक प्रॉमिस किया है ना, ये ये पूरा होता है वचन के अंदर। हमको सटीकता से जानकारी करना है कि ये वचन, प्रॉमिस हमसे क्या कह रहा है। अगर आप उसके बच्चे रहेंगे तो आपसे क्या करेगा वचन? बातें करेगा। और बात करने वाला कौन है? हम लोग का खुदा बातें करता है कि नहीं करता है? परमेश्वर बात करता है। क्योंकि बात किधर सुनने को आती? कान को। जिसने कान बनाए वो सुनेगा ना। इसी के लिए हर कलीसिया काल के अंदर परमेश्वर क्या कहता है? जिसके कान हो, ये बात आती है। और भी हम लोग देखेंगे तो तीसरा बात को देखेंगे, मत्ती शुभवर्तमान, इसका 22वां अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। और एक दो तीन बातें हैं, जल्द से जल्द मैं आपको समझाता हूँ। मत्ती, अब हाँ। फरीसियों ने जाकर हम्म। आपस में विचार किया हाँ। कि उसको किस प्रकार के बातों में फंसाए। देखो, आपको बातों में फंसाने वाले भी आज संसार के अंदर बहुत जन है भाई और बहनों। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उस समय में याशवा को भी क्या किया है? बातों के अंदर फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया। बहुत शास्त्री, परुषी, सभी जन कोशिश किया है। आपको भी फंसाएंगे। वचन जो है, जो बातें करता है आपसे कि आपको भी फंसाया जाएगा, तो आपको भी किस रीति से रहना है? सांप की नाई, चतुर और कबूतर की नाई, लीनता में रहना है भाई और बहनों। लीनता, चतुरता, ये किधर से आएगा? आप उसके बच्चे लोग रहेंगे तो ये आपके लिए पक्का आ जाएगा। वो ज्ञान उस समय आपको परमेश्वर पक्का देगा। आप उसके बारे में आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। अब एक 7वां पॉइंट है, उसके अंदर आएंगे, जल्द से जल्द देखेंगे। थिंक करके बोलता है, उसके लिए क्या कहता है देखेंगे। नाम न दिया हुआ एक चीज है, कोई तो भी ऐसी एक बात है, कोई घटना है या कोई सब्जेक्ट है या एक योजना है, विचार है या परमेश्वर की कुछ कल्पना है, इसके अंदर ये आता है थिंक करके। ये वचन क्या है? समझ रहे मैं बात क्या कर रहा हूं? वचन क्या है? एक परमेश्वर का योजना है, एक कल्पना है, एक सोच है परमेश्वर की। एक कोई प्रकट न हुई या प्रकट होने वाली वस्तु को क्या करता है परमेश्वर? उस वचन के द्वारा, सोच के द्वारा प्रकट कर कर देता है। वो ये पढ़ेंगे। भजन संहिता 94:11 के अंदर आएंगे। भजन संहिता 94:11 के अंदर आएंगे। यहोवा यहोवा, मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है देखो यहोवा जो है म- मनुष्य के सारे कल्पनाओं को जानता है। कि वो मिथ्या है। कुछ काम का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो कल्पना है, परमेश्वर का जो वचन है, आदि से आदि तक क्या होने वाला है वो
पूर्णता की ओर जाने वाला है, वो टिकने वाला है भाई और बहनों। जिस रीति से उस समय परमेश्वर की योजना में था कि मुझे आलिफ और ताव ही लिखना है, लेकिन आज क्या हो गया उस बात को, अल्फा और, थोड़ा सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वचन के अंदर क्या हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, थोड़ा सोचो आप। परमेश्वर सोच रहा था मुझे क्या कहना है, मैं क्या हूं, आलिफ और ताव, लेकिन आज क्या बना दिया उसको, अल्फा और। आप थोड़ा अपना बुद्धि से काम लेना कभी भी, औरों के भरोसे और किसी के बुद्धि के ऊपर भरोसा, वचन के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि वचन आपसे क्या कहता है वो सोचना है। परमेश्वर की कल्पना के अंदर क्या है कि आपके कुछ बात करना है। इसके लिए उपदेश की किताब 11 पढ़ेंगे, उपदेश की किताब 3:11 को पढ़ेंगे, उपदेश की किताब 3:11 को पढ़ेंगे। उसने उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि, अपने अपने समय पर हाँ, वे अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। वो सुंदर होते हैं। फिर उसने फिर उसने, मनुष्य के मन में हाँ, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनंत काल से अनंत काल का क्या किया है, ज्ञान उत्पन्न किया है। ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी तो भी, जो काम परमेश्वर ने किया है हम्म वो आदि से अंत तक हम्म मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर का मन कोई जान सकता है? नहीं। थोड़ा सोच लो आप कि परमेश्वर का योजना क्या है, उसका कल्पना क्या है, वो किसके ऊपर प्रकट करना चाहता है अपना कल्पना, उसके बच्चे लोग के ऊपर, कि वो वचन के अनुसार अपने आप को क्या करे, बदलावट के अंदर लेके जाए। आज इस संसार के अंदर जब हम लोग जी रहे, तो हम संसार के बच्चे हैं या परमेश्वर के बच्चे, थोड़ा सा तो फर्क क्या होना है हमारे बीच में, होना है, होना है। दिन प्रतिदिन आपको क्या होगा, वचन क्या करेगा, आपको छाट छाट के एक बराबर शेप दे देगा। यही वचन है भाई और बहनों। जबकि परमेश्वर की कुछ कल्पना है आपके बारे में, वचन की आपसे कुछ तो कुछ बात करेगा, क्योंकि वचन जो है कौन है, परमेश्वर है। वो आपसे जरूर बात करेगा भाई और बहन। उसकी कल्पनाओं के अंदर आप हैं, क्यों, आप कभी कभी चुने गए हैं, जगत के उत्पत्ति से पहले आपको चुन कर रखा है। परमेश्वर की कल्पना के अंदर आप है भाई और बहनों। हाँ। कल्पना के बाहर नहीं हो सकता किसी का नाम कल्पना हो, तो माफ कीजिएगा। देखो, एक बात है, अभी 8वां जो शब्द है क्या है, वर्ड, शब्द जिसको बोलते हैं। शब्द के बारे में आप जानते हैं, प्रारंभ में क्या था, शब्द था। अंत में क्या बनना है फिर, ये शब्द आपको बनना है भाई और बहन। अगर आप जिस तरह से यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन कहता है, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे उसी के अंदर पढ़ेंगे। उसका सच्चा मीनिंग ऐसा होता है कि शब्द जो है, शब्द का क्या आता है, एक स्वर आता है, एक मीनिंग आता है, एक एक क्या बोलेंगे उसको, कुछ अक्षर रहता है या कुछ बात आपको समझ में आएगी, उसका अर्थ, ये राइट होता है। उसको कुछ बात आपको समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बात करने वाला है। पढ़ेंगे उस वचन को। आदि में वचन था। आदि में वचन था, तो अंत में क्या होना है आपको, वचन ही होना है। पढ़ेंगे और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। अगर आप उसी के अंदर आपको चुन के रखा है, तो आपको इसी शब्द के अनुसार आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इस रीति से पहला यूहन्ना पहला अध्याय के अंदर आएंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में अभी ये जो है,
जीवन के वचन के विषय में। जो आदि से था, देखो अभी ये जो आदि में शब्द था, ये अभी आदि से था। जिसे हमने सुना देखो ये यूहन्ना क्या कहता है, जिसे मैंने सुना है, और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे मैंने अपने आंखों से देखा है, वरन वरन। जिसे हमने ध्यान से देखा। देखो अभी आप क्या बोलेंगे इस शब्द को, ये क्या है? एक बॉडी है भाई और बहनों, एक आमेन। शरीर है। जो ये लोग क्या था, मसीह के संग था, जब इनको उस रेवल्यूशन के बारे में आया, ज्ञान आया, तो क्या बोल रहा है वो? मैंने उसको छुआ भी करके बोल रहा है। पढ़ेंगे आगे। वरन वरन जिसे हमने ध्यान से देखा ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ। हाथों से छुआ। ये शब्द को क्या है? शब्द देहधारी हुआ। ये याशवा को इंडिकेट करते भाई और बहन। ये उसके अंदर की गहराई है। जब आप देखेंगे वचन क्या है, तो ये वचन को आपको क्या करना पड़ता है? छूना पड़ता है। जब कभी आपने, हो सकता है आप में से कितने जन, मुझे मालूम नहीं, हाथ आपको मार कर परमेश्वर उठाएगा, ये उसका छूना आपको है भाई और बहनों। कितने को उठाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने बीच में एक झुंड को परमेश्वर पक्का इसकी रीति से तैयार करेगा। मैं विश्वास करता हूं, जिस तरह से कि हमने देखा है, इस बातों को देखा है कि वचन क्या है। कायदे है, कमांडमेंट, आज्ञा है, प्रॉमिस है, सवाल है। वचन आपसे कुछ कहता है, वचन आपसे कुछ बातें करता है, वचन कुछ कल्पना है, वचन कुछ शब्द है कर कर। ये वचन के अंदर की मेन जरूरत बातें हैं। ये बातों को आप अगर अंगीकार करेंगे तो यही क्या करेगा आपको? आगे आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 105 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 105 को पढ़ेंगे। 13 वचन। 13 वचन। मेरे पाँव के लिए दीपक। ये वचन के अनुसार आप अगर चलेंगे तो ये वचन आपको क्या करेगा? अभी मेरे क्या पढ़े? 13 वचन 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक आपके खुद के पाँव के लिए अभी वो दीपक रहेगा भाई और बहनों। और आपके लिए क्या रहेगा वो? और मार्ग के लिए उजियाला। आपके मार्ग के लिए उजाला होगा। जब इस वचन को इतने सारे गहराई से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपके लिए? उस दीप की नाई और वो उजाले की नाई आपको चलाएगा, वरना आपको नहीं चलाएगा। मैं पक्का आपको बोल देता, आप कोई भी हो, कितना भी उपवास करो, कितना भी दौड़ो, कितना भी उड़ी मारो, ये बातों के अनुसार आप उसको गहराई के अंदर देखेंगे तो ही आपको ये उजाला बनकर खड़ा रहेगा आपके मार्ग के अंदर, नहीं तो फिर वो नहीं रहेगा। पक्का मैं आपको बोल देता हूँ। यही था, इसी के लिए चेलों लोग क्या किया? प्रेषित 5वां अध्याय 20वां वचन को देखेंगे तो वो लोग सीधा धैर्य के साथ जाकर क्या किया है? मंदिर के अंदर क्या किया है? यही वचन को क्या किया है? प्रचार किया है। प्रेषित 5:20 को अगर देखें तो, जाओ, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये जीवन की सच्चाई की बात है भाई और बहनों, ये आपको सुना रहे हैं। ये क्या है? वचन है। वचन आत्मा और जीवन है। वचन बहुत कुछ है, लेकिन उसके अंदर की एक गहराई जब आप जानेंगे तो आप क्या रहेंगे? धैर्य से खड़ा रहकर उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। वरना बात नहीं कर पाएंगे। आपके मुंह से एक आपका जबान लड़खड़ाएंगी, बात नहीं कर पाएंगे आप, जब तक आप उसको पाते नहीं, आपके उस बात नहीं आएगी। इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि जो दुल्हन है क्या करेंगी? अपने आप को ये वचन के द्वारा, यही वचन के द्वारा अपने आप को श्रृंगार करेंगी। बाकी दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वचन के अंदर कहां पर आज्ञा दे रहा है परमेश्वर, कहां पर आपसे बातें करना चाहता है, कहां पर आपको एक प्रॉमिस दिया है, कहां पर परमेश्वर की कल्पना के अंदर आप उसके अंग है। परमेश्वर का शब्द को आप ढूंढेंगे भाई और बहनों। यही कलाम के अंदर की सच्चाई है भाई और बहनों। सब जन बोलते हैं, वचन आत्मा और जीवन है, ये है वो, ठीक। इसके अंदर आपको आना है। वो मूर्ख कुमारी कहाँ गई? ये इसी बात के अंदर वो क्या चले गए हमको मालूम है। वो भी खड़ी रही थोड़ा समय के लिए, और फिर कह रही कहाँ 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 गई? ढूंढने को गई परमेश्वर को वापस, कहां पर पवित्र आत्मा मिलता है कर कर। क्यों? सच्ची कलीसिया से वो कहीं कोसों दूर थी। लेकिन जो लोग उस तेल को पाए थे, जो
पवित्र आत्मा को पाए तो कहाँ गए? उस भेंट करने के लिए गए, उस भोज के अंदर चले गए। तो हम बड़ी सावधान से इस वचन के अंदर चलना है। क्योंकि मुझे पास्टर की एक एक बात अच्छी तरह से याद है। एक वचन के बच्चे लोग हम लोग बनना है। हाँ। एक बात ध्यान में रखोगे, वचन के सच्चे बच्चे लोग बनना है। यूं ही टाइम पास कर नहीं चलना है भाई और बहनों। संसार के अंदर आपको, आपका विचार कहां पर आपको लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। एक झुंड को परमेश्वर चाहता है, एक झुंड को परमेश्वर प्रेम करता है। ये गहराई का वचन को अंगीकार करने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए यही वचन क्या करेगा, फिर आपको धीरे धीरे छाटेगा, काटेगा। और डालियों के अंदर कुछ आ गया कीड़ा तो उसको निकालेगा, आपको पानी देगा, सभी कुछ आपको समय समय पर देखो आपको क्या करेगा, वो फल लेने वाला एक फलदायी झाड़ बनाएगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, ये वचन को अवमान नहीं करना है, उसको ठुकराना नहीं भाई और बहनों। वचन क्या करना है, वचन का पालन करने वाले हम लोग बनना है। वचन को सम्मान करने वाला बच्चे लोग बनना है। तो वचन क्या है, इस बात को आप गहराई से जानना है, उसके अनुसार आप चलना है। परमेश्वर आपका आशीष करे।